ज्ञान सागर जी महाराज हमेशा कहा करते थे, उनको विशेष ज्ञान था स्वर विज्ञान का। वो कहते थे हर ज्ञान झूठा हो सकता है, ज्योतिष ज्ञान भी झूठा हो सकता है, लेकिन स्वर विज्ञान कभी भी झूठा नहीं हो सकता। इतना अद्भुत ज्ञान है, आप लोग सुनेंगे उनके बारे। बोलिए आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य समय सागर जी महामुनिराज की, आर्का मां पूर्णमती माता जी की, आप सभी के पुण्य की जय। मैं तो माता जी इस नगरी का पुण्य ही मानूंगा जो आपका चतुर्मास इस महानगरी को प्राप्त हुआ, क्योंकि वो नगरी महानगरी बन जाती है जहां पर पूर्णमती माता जी का चतुर्मास हो जाता है। मैं आज कुछ नई बात बताने नहीं जा रहा हूं। मैं आज आपको अपना परिचय आप अपना प्राप्त करें, वो ज्ञान मेरा नहीं, ये ज्ञान सुखचंद आचार्य ने दिया था। अभी मेरे से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि स्वर विज्ञान है क्या, कौन से गाने गाए जाएंगे। ये वो गाना गाया जाएगा जो जीवन को उत्सव और मृत्यु को महोत्सव बनाने की कला सिखा देता है। ये गाना आप 24 घंटे आपकी सांस गाती रहती है, लेकिन आपने दुनिया के गाने सुने, लेकिन अपना गाना कभी नहीं सुना कि आपकी गूंगी सांस आपकी हर क्षण, हर पल, हर कदम का भविष्य बताती है। आप चाहे व्यापारी हैं तो व्यापार में जिस काम को करने जा रहे हैं, जिस सौदे को करने जा रहे हैं, वह सौदा, वह हमारा कमिटमेंट पूरा होगा कि नहीं। आप दुनिया जोशी के पास जाते, यहां जाते, वहां जाते, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी सांस से पूछिए कि वो क्या जवाब देती है कि आपका कार्य बनेगा कि नहीं बनेगा। मैं यहां पर बात बता देना चाहता हूं, जो निर्मल बाबा इतनी बड़ी सभाएं लगाते हैं, ये जैन विद्या होकर के, और जैनों में नहीं, अजैनों में इतनी प्रचलित है माता जी, जो पूरे 18 राज्यों से यहां पर कल लोग आ रहे हैं, उसमें 95% अजैन है, और हमारे जैनी तो दिगंबर बन के बैठे हुए। वो कहते क्या होता, कुछ नहीं है। अरे मूर्खो, मैं मूर्ख ही कह रहा हूं कि हमारी विद्या का उपयोग सारी दुनिया कर रही है। आज ऑल इंडिया मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया है कि सारे रोगों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है इस विद्या के माध्यम से। एक 4th स्टेज का कैंसर लखनऊ में एक व्यक्ति को हुआ, डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया, 2-4 दिन अब मेरे ने सारी दवा कर दी, आप जाइए घर। ठीक, वो कहता मरता क्या ना करता। मेरे यहां पर दिसंबर की ट्रेनिंग में अटेंड करने लास्ट ईयर आ गया, 2023 में। उसने नाक में नली वली सब लगा करके कि सर, मैंने कहा भैया, बोले आप मुझे ट्रेनिंग अटेंड करना है। ये मैं सत्य वचन माता जी आपके समक्ष कह रहा हूं, मेरी जीवन भर को जवान चली जाएगी, जरा सी भी झूठ हो। वो आया मेरे पास, मैंने कहा मैं तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दे सकता, मेरे यहाँ पूरे देश विदेश के लोग ट्रेनिंग करने के लिए आए हुए हैं, वो कैसे दे बैठेंगे, तुम मुंह से भोजन नहीं करते, नलियों से। बोले नहीं सर, मैं करूंगा। अड़ गया वो, मैं निकलूंगा नहीं इस ऑडिटोरियम से, और मैं यहां से ठीक होऊंगा, मैं अपना कैंसर ठीक करके बताऊंगा। और उसने ट्रेनिंग की, वो ठीक हुआ। माताजी, वो मेरी ट्रेनिंग अटेंड करने, वास्तु की ट्रेनिंग अभी अगस्त में थी, आ गया, और मेरे मोबाइल में मैसेज है कि वो आज लखनऊ में सभी को स्वर विज्ञान सिखाने लग गया। वो जैन नहीं है, अजैन है। 4th स्टेज का कैंसर था, सब कुछ बंद हो गया था, डॉक्टर ने कहा 2-4 दिन। ये वो विद्या है, ये वो डॉक्टर आपके पास है, आपकी अपनी सांसों के साथ है, कि आप किस तरह से हर कार्य में सफलता हासिल कर सकते हो। चाहे व्यापार हो, व्यापार में डूबा पैसा, क्लाइंट आपका आपके दरवाजे से बाहर नहीं जा सकता, इतनी शक्ति आपके पास है। दुनिया में मत खोजो, न ज्योतिष में दम है, न दुनिया की इतनी महानतम विद्या है
जिस सृष्टि का सबसे बड़ा जादू यदि कोई है तो वो है स्वर विज्ञान। आचार्य भगवान इसे कहते थे प्रथम कर्मोदय द्वितीय स्वरोदय। अभी मैं कुछ क्लिप आपको दिखा रहा हूं, आचार्य भगवान ने किस तरह से कहा है कि इस विद्या, एक बार कहा है उनने, एक बार स्वर विज्ञान तो बस ज्योतिष फैल हो सकता है, लेकिन कभी भी स्वर विज्ञान फैल नहीं हो सकता। आचार्य भगवान जो कुछ भी कार्य करते थे, चाहे वो व्यक्ति योग में शिलान्यास कर देते थे, तब भी वो सफल हो जाता था। क्योंकि क्यों, आखिर इतना बड़ा महत्व क्यों है? सुखचंद आचार्य ने ज्ञानार्णव ग्रंथ में क्या कहा है कि पूरी सृष्टि तुम्हारे अंदर है, एक सूरज और चंद्रमा के रूप में, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। जिस दिन आप इनको अपनी मुट्ठी में कर लोगे, कंट्रोल कर लोगे, ना आपको तिथि देखना, ना नक्षत्र देखना, ना मुहूर्त। ओ माता जी साइलेंट। यहां वही लोग सुनने आए बैठे जिनका पुण्य होगा उनको, और साइलेंट बैठना पड़ेगा। ये जो एक एक टिप्स आपको प्राप्त होंगे 100 करोड़ से कम के नहीं होंगे। माता जी, एक हमारा पॉडकास्ट अभी रिलीज हुआ है, उसमें बताएगा कि एक व्यक्ति ने 1200 करोड़ रुपए जयपुर के, वो भी दिनेश रावत है, वो आ रहा है यहां पर इस प्रोग्राम में, 1200 करोड़ रुपए इससे कैसे कमाए इस विद्या से। और हम सब जैन विद्या होकर के, और हम इस सबसे अननोन है, एक व्यक्ति को नहीं आता कि ये स्वर विद्या है क्या, और इससे आप किस तरह से आप अपने व्यापार को ऊंचाइयों पे पहुंचा सकते हो। अभी विदिशा से वो भाई साहब आए हैं, मैं विदिशा का किस्सा सुनाऊं। डॉक्टर राजीव चौधरी शायद उन्होंने कोई जमीन भी ली थी। एक बार 2000 में एक उनने कॉलोनी काटी और एक भी प्लॉट नहीं बिक रहा, 1 साल हो गया। मैंने बस स्वर विद्या से 1 मिनट की क्रिया करवाई उनके लिए, बोला कि मनोवांछित वो इसमें सिखाया जाएगा इस 3 दिन की क्लास में, कैसे आप इच्छा से खींचे, और 24 घंटे के अंदर पूरी की पूरी उनकी वो कॉलोनी बिक करके खत्म हो गई। ये वो विद्या है। आप 12 घंटे मत व्यापार में लगे रहो, 1 घंटे में व्यापार का काम हो जाएगा। ये वो विद्या है। वो विद्या से चाहे आप डूबा पैसा, ग्राहक, कुछ भी काम जो चाहो वो कर सकते हो। अब आप कहोगे कर्म सिद्धांत 0 हो गया, बिल्कुल नहीं हुआ। आपके अपने जो कर्म में भाग्य में है वो आप भाग्य का प्राप्त नहीं कर पाते हो, क्योंकि विपरीत स्वर में कार्य संपन्न कर देते हो। आपका अपने पुण्य का प्राप्त कराने के लिए आपको प्रकृति के अनुसार चलना पड़ेगा। प्रकृति के अनुसार चलने का नाम है स्वर विज्ञान। तो इस विज्ञान से पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं कि आपका अपना पुण्य होगा। और माता जी बस एक गुजारिश है, हमारे विद्यार्थी आपकी चरण रज पाने आ रहे हैं। उनने तो दुनिया कई बार ट्रेनिंग ले ली कि आपके मुख से यदि मुझे 2 वचन, तो मेरी एक प्रार्थना है, मुझे आप 1 लाख के बराबर हैं, बस आपके सानिध्य में इस प्रोग्राम को करना है। इसी अभिलाषा से मैं आया हूं। बस आप बस यहीं पर सामायिक, यहीं बस हम सब एक ऐसा इतिहास रचेंगे कि जो वास्तव में इस वॉरियर समाज के लिए ऐसा होगा कि अद्भुत होगा। एक अभी मुझे फोन आया है अहमदाबाद से, अजैन है वो महिला, वो बोली कि मुझे यदि फ्लाइट नहीं मिली तो मैं चार्टर प्लेन लेके आऊंगी, लेकिन इस प्रोग्राम को किसी कीमत में नहीं जोड़ूंगा। लोग 5-5 लाख रुपए खर्च करके, और तुम्हें बिना 5 पैसे के भी तुम्हें फुर्सत नहीं है। अरे ये लाखों करोड़ों रुपए कमाने की कला सिखाई जाती है। महिलाओं से, बहनों से मैं बात कर रहा हूं। मैं कल आपको सिखाऊंगा कि एक कढ़ाई में 1 किलो घी डालो और 1 किलो आटे की पूड़ी बना लो, मात्र 10 ग्राम कम हो। वो दीप में यहां प्रज्वलित करूंगा, वो दीप यहां प्रज्वलित करूंगा 3 घंटे तक। 10 ग्राम घी, यदि बाल के बराबर घी कम हो जाए जलने के बाद, तो मैं उतर के नमन से चला जाऊंगा, कह दूंगा कि स्वर विज्ञान में कोई दम नहीं है। देखिए वो आचार्य भगवान है, आप इस पीपीटी को देखिएगा। वैसे मैं जितना बोलूंगा कि उनने किस तरह से कहा, प्रथम कर्मोदय द्वितीय स्वरोदय, ये जो वही पुस्तक आपको प्राप्त होगी। दूसरी फोटो लगाइए फटाफट,
ये पुस्तक को पढ़ते हुए और उनने क्या कहा है इस पुस्तक को पढ़ के। उस दिन बीना बारा में एक पुस्तक उनको सबसे पहले उनके हाथ में दी गई थी और उनको एक मीटिंग लेनी थी हथकरघा के ब्रह्मचारी भैया लोगों के साथ, लेकिन वो पूरी जब तक उनने 1.5 घंटे में पुस्तक नहीं पढ़ ली, छोड़ी नहीं, मीटिंग छोड़ दी। अब बच्चे आ रहे हैं, वो बैठे हैं, तब उनने क्या उपदेश संदेश दिया, नहीं एक और फोटो दी है तो चलिए। उनने क्या कहा कि एक बार ज्योतिष फैल हो सकता लेकिन स्वर विज्ञान नहीं। और मैंने एक बहुत छोटी सी पुस्तक शिव सूर्योदय पढ़ी थी, लेकिन इस पुस्तक में बहुत डिटेल में लिखा गया है। ये पुस्तक आप सबको कलर्ड ग्लोसी पेपर की 1.25 किलो वजन की आपको प्राप्त होगी। ये वो बच्चे हैं शिक्षा के लिए, जिन बच्चों ने MPPSC के 20 बच्चों ने नसिया इंदौर में ये ट्रेनिंग को अटेंड की, 20 में से माताजी 20 ही सिलेक्ट हुए। UPSC में 3 बच्चों ने स्वर विज्ञान का प्रयोग किया, ट्रेनिंग ली, 3 में से तीनों सिलेक्ट हो गए। तो आप अपने जीवन को एक सक्सेस जीवन बनाना चाहते हो तो करना, और वो सिर्फ हम अभी ही नाम लेंगे, इसके बाद नहीं लेंगे, क्योंकि जितने कम रहेंगे उतने आनंद की यात्रा के साथ ये कार्यक्रम होगा। क्योंकि हमारी क्लास में जिस तरह से आते हैं, हम बता रहे हैं कि 2-4 महीने पहले हमारी क्लास कहाँ हुई थी, उनकी भीड़ देखिए। ये है अहमदाबाद की, जिसमें 1000 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, पूरे 27 देशों से आए हुए हैं। अब मैं अभी श्वेतांबर समाज ने लुधियाना में एक प्रोग्राम करवाया, श्वेतांबर समाज ने, क्योंकि हम लोग तो बहुत पीछे हैं। आखिर एक आलोचना जरूर करते हैं कि ये लोग बहुत आगे क्यों, लेकिन आगे का कारण है। देखिए नेक्स्ट डीवीडी, ये एक यहाँ दिल्ली में हुई थी, श्वेतांबर समाज ने ऑर्गेनाइज की थी। इसमें 750 स्टूडेंट सम्मिलित हुए थे। एक नेक्स्ट, इसके बाद लुधियाना की, ये भी दिल्ली की है। नेक्स्ट बताइए, लुधियाना की, चलिए इसमें नहीं, ये इसी विद्या के बल पर मुझे गिनीज बुक, इंडिया बुक, एशिया बुक का अवार्ड मिला था। और इस विद्या से आप जो चाहो वो कर सकते हो। मैं पहले बता के गया था कि मैंने उड़ी हुई फ्लाइट को जमीन पे उतारा है। तुम तो फिर किसको खींचना चाहते हो, उसको खींच लोगे, बशर्ते धन को कितना चाहिए आपको। काम, जिनकी शादी नहीं हो रही बच्चों की, जो बच्चे कहना नहीं मान रहे, आपके पति, आपके बच्चे, आपकी सास, आपकी बहू, एक दिन के रिजल्ट ना मिले तो कहना कि ये विद्या फैल है। वो शक्ति आपके अंदर है, वो पावर आपके अंदर है। बस उस पावर को जानो। और कल से मुलाकात करेंगे आप अपनी आत्मा से, क्योंकि ये आत्मा की आवाज है, और आत्मा की आवाज वो कभी झूठ नहीं बोलती है, कभी नहीं बोलती है झूठ। देखिए, मैं इस माइक को बाहर तो नहीं जा रही आवाज, नहीं जा रही ना, जा रही तो मैं थोड़ा सिलो बता रहा हूं। माता जी, बस मैं, जो मोदी जी हैं उनकी कुंडली में कोई दम नहीं है। यदि किसी भी को दिखा लो तो कुछ योग नहीं। इतने बड़े स्वर विज्ञान के ज्ञाता हैं, इसलिए पूरे विश्व पे राज्य कर लिया। तो तुम्हें अपने कर्मों को क्षय तक कर सकते हो इस विद्या से। आत्म कल्याण के लिए तक ये भी वास्तव में ये तो सिर्फ ब्याज में प्राप्त हो जाता है, लौकिक सुख, लेकिन पार लौकिक सुख के लिए अन्यथा ये मां कभी इस मंच से कार्यक्रम आयोजित नहीं करने देती है। इसलिए इन्हें करवाया है कि ये पार लौकिक सुख प्राप्त यदि करना है, मोक्ष तक का रास्ता प्रशस्त करा देता है विज्ञान। आपके जाने के 1 साल, 1 माह, 1 हफ्ते, 1 घंटे पहले बता देता है कि बस तुम्हारी टिकट कटने वाली है। इतनी गजब की है सांसें। जो कोई व्यक्ति आपका सामने आएगा, झूठ बोल रहा, सच बोल रहा, वो व्यक्ति कैसा है, क्या प्रश्न लेके आया है, आप सब कुछ बता दोगे इन 3 दिनों की क्लास में। तो अभी कितने लोग इसको अटेंड करना चाहे सच्चे मन से? अभी तक कितने लोगों ने नाम लिखाया है ये बताओ? इतने ही लोगों ने, चलिए नीचे करो। अब आज से कितने लोगों को और नाम लिखाना है?
बिना नाम लिखे, बिना आपके यहाँ पर फॉर्म भरे यहाँ पर बैठने नहीं देंगे, ये अनुशासन